भागते भागते वो अचानक गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने जो नज़ारा था उसे देखकर आहान के रोंगटे एक बार फिर खड़े हो गए थे। अजीब सी कपकपाहट उसके शरीर में होने लगी थी। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आहान ने कोई भूत देख लिया हो। हे भगवान, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से पाप कर दिए जो आज मुझे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। भगवान, ऐसी जिंदगी किसी और को ना देना। आहान जहाँ गिर पड़ा था ये वही जगह थी जहाँ आहान पहले आ चुका था। उसके डरने का कारण था पीपल का पेड़। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो है कहाँ पर और ये सब उसके साथ कैसे हो रहा है। वो फिर से एक ही जगह कैसे आ गया। उसके दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। जहाँ से बचकर निकला था एक बार फिर वहीं आ गया मैं। एक रास्ता शैतानों की बस्ती की तरफ जाता था। मैं इस रास्ते नहीं जाना चाहता। यहाँ सिर्फ हैवान ही रहते हैं। वो बच्चे शैतानों से कम नहीं हैं। शैतानों की बस्ती में जाना मतलब अपनी मौत को न्योता देना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। कुछ भी हो जाए मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आहान ने दूसरे रास्ते की तरफ देखा जो कब्रिस्तान की तरफ था जहाँ उसने अपना शरीर खो दिया था। कब्रिस्तान में जाना मतलब लौट कर कभी ना आना। नहीं नहीं, एक गलती मैं दोबारा नहीं कर सकता। तभी आहान को कुछ आवाज सुनाई पड़ने लगी। चले आओ दोस्त, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आहान मुड़कर इधर उधर देखने लगा। उसे कोई दिख नहीं रहा था। फिर से वही आवाज आहान के कानों पर पड़ी। अरे, आवाज तो उधर से आ रही है। आवाज कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी। आहान को वह आवाज पहचानी सी लग रही थी। यह आवाज तो पहले कहीं सुनी है मैंने, पर कहाँ याद नहीं आ रहा। काफी याद करने के बाद आखिर आहान को याद आ ही गया कि वो आवाज किसकी थी। आहान मुस्कुराने लगा। कहाँ हो दोस्त, मुझे देख क्यों नहीं रहे। जवाब में वो आवाज एक बार फिर से गूंज उठी। तुम आवाज की दिशा में आते जाओ। आहान बिना कुछ सोचे आगे बढ़ने लगा। अब आहान पीपल के पेड़ से काफी दूर आ चुका था। तभी एक परछाई उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर आहान खुश हो गया। आहान उससे पहले कुछ बोल पाता तभी उसकी नजर पेड़ के पीछे खड़े इंसान पर पड़ी जिसे देखते ही आहान के पसीने छूटने लगे। एक पल में उसे सब कुछ समझ आ गया। वो भागने ही वाला था तभी उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, तुम भी इन सब में से एक हो। जवाब में वो साया कुटिल मुस्कान के साथ बोला, जब सब कुछ समझ आ ही गया है तो फिर वो पत्थर मुझे दे दो। आहान अपना हाथ छुड़ाता हुआ चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। कौन सा पत्थर? वो आहान का हाथ मरोड़ता हुआ बोला। मुझे बेवकूफ समझ रखा है तूने। चुपचाप वो पत्थर मुझे दे। अचानक से आहान जमीन पर गिर गया। उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। आहान ने चारों तरफ देखा पर उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। अरे, अचानक से ये कहाँ गायब हो गया? वो लोग भी नहीं दिख रहे। यही मौका है यहाँ से भाग जाने का। फिर वो भागने लगा। तभी उसकी नजर एक अघोरी पर पड़ी। वो हड़बड़ा गया, खुद को छुपाने लगा। उसे अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था। कहीं फिर से वो अघोरी मुझे देख ना ले। मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया था। तुम गलत दिशा भटक रहे हो। अपना उचित मार्ग खोजो। ये तुम्हारा अंतिम अवसर है, नहीं तो सदा सदा के लिए यहीं खो जाओगे। उस आवाज ने आहान के अंदर डर को एकदम से खत्म कर दिया। आहान पेड़ की आड़ में छुपकर उस अघोरी को देख रहा था। वो पेड़ से बाहर निकल ही रहा था तभी उसका शर्ट पेड़ की डाल में अटक गया। जब आहान पलटा तब उसे वो अघोरी वहां नहीं दिखा। अरे, अभी तो यहीं थे, अचानक कहाँ गायब हो गए? आहान को थोड़ा अजीब सा लगा। शायद वो मुझे बचाने आए थे। मुझे भी अब यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, इससे पहले मैं कोई और मुसीबत में पड़ जाऊं। आहान भागता हुआ उसी पीपल के पेड़ के पास आकर रुक गया। वो पीपल के पेड़ की तरफ देखने लगा। जब भी मैं इस पेड़ के पास आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। पता नहीं क्यों पर हमेशा मुझे लगता है। खैर, अब मुझे आगे क्या करना है कुछ सोचना होगा। आहान को सगोरी की कही बात याद आने लगी। उस वक्त आहान जहाँ खड़ा था उसके सामने 3 रास्ते थे। आहान को उन तीनों रास्तों में से किसी एक को चुनना था। इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे ये भी ध्यान रखना था कि वो इस बार सही रास्ते को चुने, क्योंकि ये उसका आखिरी मौका था।
अगर इस बार आहान गलत रास्ते गया तो वो खुद को नहीं बचा पाएगा। आहान इस वक्त गहरी सोच में था। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कौन से रास्ते जाऊं। अब आपको ही मेरी मदद करनी होगी। आहान हर रास्ते की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसे शादी के लिए 3 लड़कियों में से एक परफेक्ट लड़की खोजनी हो। उसकी शक्ल और हरकतों को देखकर कोई भी कह सकता था ये बंदा कंफ्यूज है। हरकत इसलिए क्योंकि आहान हर रास्ते की तरफ अपने पॉकेट से एक सिक्का निकालकर हेड और टेल कर रहा था। आखिरकार उसके भगवान ने उसकी मदद कर ही दी। खोज डाला वो रास्ता जिसमें आहान को चलना था। आहान चल तो दिया, पर उसके दिल में किसी कोने में अब भी एक अनजान सा डर छुपा था। आहान ने तीसरे रास्ते को चुना था। धीरे धीरे वो अंदर जाने लगा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। आहान जितना अंदर जाने लगा उसे एक प्रकाश पुंज दिखाई देने लगा जिससे बहुत सारी रोशनियां निकलकर चारों दिशाओं में फैल रही थी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। ऐसा मानो उस रात के अंधेरे में सुबह के दर्शन हो गए। आहान काफी प्यासा था। उसका गला सूख रहा था। उसे एक तालाब देखा जो काफी दूर था। उसे प्यास लगी थी। वो तालाब की तरफ बढ़ने लगा। तभी एक आवाज ने उसका रास्ता रोका। आखिर तुम आ ही गए। कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जब आहान ने पीछे पलट कर देखा तो चौंक गया। सामने माधवी खड़ी थी और आहान को देखकर मुस्कुरा रही थी। माधवी का चेहरा बिल्कुल सेम था। अगर बदला था तो सिर्फ उसका लिबास। हालांकि उस लिबास में माधवी काफी खूबसूरत लग रही थी। आहान ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। कुछ पलों के लिए आहान थम सा गया। कुछ पलों बाद आहान के मुंह से निकला, माधव, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुस्कुराती हुई माधवी ने जवाब देते हुए कहा, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आहान चौंकते हुए क्या उठा, इंतजार? पर क्यों? तुम्हारी मदद करने आई हूँ। माधवी की बात सुनकर अचानक आहान उसे गुस्से में देखने लगा। शायद उसे बीते हुए पल उसके दिमाग में याद आने लगे थे। अच्छा, तुम मेरी मदद करोगी? जिसने मुसीबत में डाला वही मेरी मदद करेगी। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। चली जाओ यहाँ से। आहान को समझाती हुई माधवी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। देखो आहान, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। मैं सच में तुम्हारी मदद करने आई हूँ। आहान गुस्से में हाथ झटकता हुआ बोला, अच्छा, जब मदद की जरूरत थी, मैंने जब तुमसे मदद मांगी तब तुमने मुझे छोड़ दिया था। अब तुम मेरी मदद करना चाहती हो। तब कहाँ थी तुम? तब क्या तुम मेरी दुश्मन थी? ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना मेरे साथ, इन सब की जिम्मेदार तुम हो। देखो आहान, मेरी बात समझने की कोशिश करो। उस समय मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई क्योंकि बुरी शक्तियों ने मुझे कैद कर रखा था। वो आकृति जो तुम्हें दिख रही है वो बुरा साया है। उसकी कोई बात मत मानो। आहान, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। उधर देखो, वो जो लोग तुम्हें देख रहे हैं तुम्हारी मदद के लिए हैं। आहान उधर देखता हुआ बोला, अच्छा अच्छा, मुझे अब सब समझ में आ गया है। तुम चाहती नहीं कि मैं अपने घर वापस जाऊं, अपनी माँ के पास। आहान की बात सुनकर माधवी के गुस्से का लावा फूट पड़ा। आहान, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ तुम्हें देखकर खुश होगी? तुम्हें तो पता भी नहीं तुम्हारी माँ कौन है, क्या चाहती है। माधवी की बात सुनकर आहान अब भड़क उठा। बस करो माधवी, मैं अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। तभी उसकी नजर तालाब पर रहे प्रतिबिंब पर पड़ती है। उसका शरीर डर से कांपने लग गया। आहान के साथ आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए।